हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अमावस की रात्रि, इस रात्रि का इंतज़ार न केवल भूत प्रेत बल्कि जो काली शक्तियों की पूजा करते हैं वे लोग भी करते हैं। कहा जाता है हर अमावस्या पूजा करने के लिए इतनी पावरफुल नहीं होती। साल में एक ऐसी अमावस्या आती है जो पूजा करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन जो लोग काली शक्तियों की पूजा करते हैं वे रात्रि को 12 बजे से अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं और इसमें वे काले कलर के कपड़े पहनते हैं, अजीब सा और डरावना फेस भी बनाते हैं। काली शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए अजीब सा नृत्य करते हैं और कभी कभी बलि भी चढ़ाते हैं। यह बलि इंसान या जानवर किसी की भी हो सकती है। और इतना करने के बाद भी अगर काली शक्तियाँ उनसे प्रसन्न ना हुई तो वे लोग अपना खून भी उन्हें भेंट करते हैं। यदि कोई आम आदमी उन्हें ये सब करते हुए देख ले तो काफ़ी डर जाएगा। 150 साल से भूत प्रेत भी अमावस्या की इस काली रात का इंतजार करते हैं और उस रात्रि को शैतान की पूजा करते हैं ताकि शैतान उनसे खुश हो सके और खुश होकर उन्हें शक्तियाँ प्रदान कर सके। लेकिन अगर पूजा सही तरीके से ना की गई हो तो इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। ऐसे लोगों की मौत भी हो जाती है जो ऐसी पूजा करते हैं। आज की जनरेशन इन चीज़ों को बहुत कम मानती है। उनके अनुसार ये सब किताबों की कहानियाँ या अफवाह होती हैं। आज की स्टोरी एक ऐसे ही इंसान में है जो इन सबको नहीं मानता था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन के बाद वो अमावस की रात्रि और काली शक्तियाँ दोनों को मानने लगा। आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्या था? आइए जानते हैं उसकी कहानी उसी की जुबानी। उस दिन अमावस्या की रात्रि थी। उसे बाहर जाना था किसी काम से, रात में ही निकलना था। उसके पिता ने उससे कहा, बेटा आज मत जाओ, आज अमावस्या की रात्रि है, आज जाना सही नहीं है। आज लोग काली शक्तियों की पूजा करते हैं और आज की रात्रि काली शक्तियों की रात्रि मानी जाती है। और जैसे जैसे रात होती जाएगी आज की रात उतनी ही डरावनी होती जाएगी। लेकिन वह इन सबको मानता ही नहीं था। उसने कहा, पिताजी आप डरिए मत, ये सब कुछ भी नहीं होता है, ये सब बस अफवाह है। मैं सही सलामत पहुंच जाऊंगा। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काम भी उतना इम्पोर्टेंट है। होता है ना, हम लोग माने या ना माने इन सबको, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे और हमारे पेरेंट्स इन सबको मानते हैं। जब बात उनके बच्चों की हो तो उनके मन में डर भी बढ़ जाता है। उसके पिता ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो जाओ, लेकिन रास्ते में कहीं रुकना मत और कोई तुम्हें बुलाए या मदद के लिए गुहार लगाए तब भी रुकना मत। उसने कहा, ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम कहीं भी नहीं रुकेंगे और सही सलामत पहुंच भी जाएंगे। क्योंकि उसे जिस रास्ते से जाना था बीच में उसी रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और उसे उसी जंगल को पार करके जाना पड़ता था। रात के करीब 10 बज गए थे। जब वह जंगल के अंदर से जा रहा था, जंगल के बीच में पहुंचा तो उसने देखा कहीं से धुआं उठ रहा है, जैसे कहीं आग जल रही हो। तभी उसे मंत्रों के जाप की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था 4 से 5 लोग मंत्र पढ़ रहे हैं। वह उत्सुक हुआ जानने के लिए कि आखिर इतनी रात्रि को मंत्र कौन पढ़ रहा है, और ये मंत्र अजीब भी लग रहे थे। वह और अंदर गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि लगभग 5 लोग काले वस्त्र पहने हुए, डरावना चेहरा और गले में हड्डियों की माला डाले हुए एक आग के घेरे के आसपास बैठे हुए हैं और उस घेरे में खोपड़ी और कुछ हड्डियां रखी हुई हैं
और वे लोग अजीब से मंत्र पढ़ रहे हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते बीच में अजीब सी और डरावनी हरकतें भी कर रहे थे। वो थोड़ा सा डरा ये सब देखकर। उसे अब लग रहा था कि उसके पिता ने जो कहा था शायद सच था। ऐसा लग रहा था ये लोग काली शक्तियों की पूजा कर रहे हैं। उसे और जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये लोग और आगे क्या क्या करेंगे, इसलिए वह वहीं रुका रहा। थोड़ी देर यही सब चलता रहा। जब 12 बजे वे पांचों उठे और अजीब सा नृत्य करने लगे, और ये नृत्य काफ़ी डरावना लग रहा था देखने में। थोड़ी देर बाद उनमें से एक रुका और कहीं चला गया। बाकी सब अब भी नृत्य कर रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद वह वापस आया। उसके हाथ में एक जानवर था। उस जानवर को देखकर सब हंसने लगे और जोर जोर से मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तभी उनमें से एक ने बड़ी सी तलवार निकाली उस जानवर को या उस जानवर की बलि देने के लिए। तभी अचानक वह जोर से चिल्लाया कि इस जानवर को मत मारो। वे सब रुक गए और मुड़कर देखा कि उन्हें रोक कौन रहा है। उनमें से एक ने बोला, तो हमारी पूजा को भंग करने आया है, चला जाए यहाँ से वरना मार दिया जाएगा। वह इतना सुनते ही इतना ज़्यादा डर गया कि सीधे घर की ओर भागने लगा। जैसे ही घर पहुंचा उसने गेट नॉक किया, तुरंत बेहोश होकर गिर गया। उसके पिताजी बाहर आए। उन्होंने अपने बेटे को बेहोश देखा तो उन्होंने सबको बुलाया कि जल्दी आओ, देखो इसे क्या हुआ। सबने मिलकर उसे अंदर लेटाया। डॉक्टर को भी बुलाया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उससे उसके पिता ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? तुम तो काम से गए थे, वापस क्यों आ गए? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और कहने लगा, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दो जल्दी से, वरना वे लोग आ जाएंगे और मुझे मार देंगे। उसकी माँ ने उसे पूछा, कौन आ जाएगा, क्या हुआ तुम्हें बेटा? और उसकी माँ अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर रोने लगी। लेकिन वो इतना ज़्यादा डर गया था कि घर के एक कोने में जल्दी से जाकर डरा सहमा सा बैठ गया। उसके पिता सब समझ गए कि आज कुछ हुआ है इसके साथ में। अगले दिन उन्होंने एक बाबा को घर में बुलाया। जब वह बाबा घर आए तो उन्होंने देखा वह अब भी डरा सहमा सा कोने में बैठा है और बार बार बोल रहा है, वे लोग आ जाएंगे और मुझे मार देंगे। तब बाबा ने उसे सही किया। जब वह सही हो गया तब उससे पूछा क्या हुआ था। उसने सब कुछ बताया। उस दिन के बाद उसे यकीन हो गया था कि आज भी काली शक्तियों की पूजा करने वाले लोग हैं। तब से वह अमावस्या की रात को बाहर नहीं जाने लगा। आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ एक ऐसी ही सच्ची घटना पर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।